लोग फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके और अपने गले में सर्दी लेके। माफ करना आवाज खिचिर खिचिर हो जाए मेरी। अगर बाकी जितने लोग बोल रहे थे बिग बॉस खत्म हो गया तो क्या करोगे, तान्या को नागिन में रोल मिल गया। तुम्हें तो पता ही है तान्या पगलू अगर तुम लोग बोलते हो तो नागिन रोस्ट करना पड़ेगा ना। अब तो मैं देखना चाहता हूँ यार, तान्या ने वैसे भी जितनी जीभ निकाली हुई है इस सीजन में तो नागिन का रोल तो मिलना ही था, नहीं तो छिपकली का तो मिल ही जाता। मेरा ऐप लॉन्च होने वाला है और एक फेज 1 शुरू हो गया है, बालाजी एस्ट्रो ऐप। सर के शो में एक ऑफर करना मेरा रिवाज रहा है। 2 people actually who I think I would love to cast. One is not an actor, Amal, and the other person Dunya Pittalvi would love to cast you. खुश हो गई वो, अरे मेरे ऑडिशन सक्सेसफुल हो गए क्या? इसी के तो ऑडिशन दे रही थी इतने दिन से। वो कौन सा गाना बजाता है यार उसका, कभी खुशी कभी गम, उसमें ऐसे ऐसे जो नाच रही थी वो उसी लिए था दोस्तों। इनका राहु 10 में और कहते हैं जिनका राहु 10 में दुनिया बस में। It's a dream come true, ma'am. Thank you so much. नहीं लेकिन गरीब लड़की का रोल है, कैसा था करोगे? पर भाई तान्या मित्तल के सपने तो पूरे हो गए एटलीस्ट। ये देखो बिग बॉस खत्म होने वाला है, मैं यहीं बैठा रह गया। तुम लोगों ने 5 लाख सब्सक्राइबर तक नहीं कराए, मेरे भी सपने पूरे करो दोस्तों। या मैं भी एस्ट्रोलॉजर से बात करूं कि मेरा राहु 10 में है कि नहीं है। इस हफ्ते कुछ और भी इंटरेस्टिंग तस्वीरें मिली हमें। ये हाँ करीबन 3 मिनट 42 सेकंड चला। शाबाश। How do they look together? सब नागिन इज ईटिंग बच्चा। द टेस्ट में पाया। मेरी दोस्त है, मुझे गले लगना था। पहली बार मैंने ये लुक देखा है। शाबाश प्रीत। और फाइनली तान्या को पता चला कि उसका कौन सा लुक सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। ये लुक सोचो तुम, आज तक इतनी रीले वीले बनाई उसमें किसी में ये लुक नहीं दिखा था और बिग बॉस में ये लुक ले देके दिख जाता है। मेरी दोस्त को हक करती है। आपको ये सीन रीएक्ट करना है विद डायलॉग्स। अभी जाऊं या बाद में जाऊं? दूर हो जाओ से कलमुई। और मानो ना मानो बिग बॉस देखते देखते मेरे को कभी कभी फील हो जाता है कि बसीर और ये अभिषेक को जो इन्होंने निकाल दिया ना, ऐसा लगता है मेन कैरेक्टर मिसिंग है। ये दोनों होते तो थोड़ा सा और मजेदार रहता। और अभिषेक तो वैसे भी बहुत एंटरटेनिंग सा था, भले ही बैल बुद्धि बोलो कुछ बोलो, एंटरटेनिंग तो था वो। एक शेर तो बनता है। इस शो की है वो आबरू कि हम मिलना चाहते हैं घर वालों से रूबरू। अरे वाह। शहबाज, can you give us some शायरी in English? फॉरगेट शायरी। ऐसा लगता है ये लोग तो, ये वैसे मनीष मल्होत्रा का मुंह ऐसा क्यों लग रहा था? वो जैसे स्टैचू रहती है एक, मैंने देखी उसकी ठुड्डी थोड़ी सी आगे रहती है। ठीक है भाई, इन लोगों ने सर्जरी वर्जरी नॉर्मल है, उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है मैंने सर्जरियों पे, देखनी हो तो देख लेना। हर जगह वीडियो एड कर देता हूँ। नॉमिनेटेड है शहबाज के अलावा बाकी सभी घर वाले। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बेचारे इतनी हाइप बनाते हैं, प्रोमो डालते, 4 दिन पहले कैसे पता लग जाता है सबको भैया ये एविक्ट हो रहा है वो एविक्ट हो रहा है। और वो खबरें कभी गलत भी नहीं निकलती। आधे टाइम तो हमारी जीविका चाची आके बता देती है और उनको भी पूरी पक्की खबर होती है एकदम। इनको पता कहाँ से लग रही है सारी चीजें। मैं तो इंटरनेट स्क्रॉल करके ढूंढता हूँ, इन लोगों का कोई खबर ही है उधर बिग बॉस के सेट पे। सो रिजल्ट्स आ चुके हैं पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के ऑडियंस वोट काउंट को मिलाते हुए। जो घर से बेघर होगा बिग बॉस। इस बार इन लोगों ने मेरे को लगता है पिछली बार एविक्शन इसलिए नहीं किया ताकि अयान लाला आ पाए बिग बॉस में और उसको थोड़ी सी फुटेज मिल पाए। और इसके लिए अयान लाला ने दूध वाली कम्युनिटी से बहुत सपोर्ट मांगा था और उन्होंने किया भी। उन्होंने सबने बोल दिया कि बिग बॉस के जितने लोग हैं घर में दूध जाना बंद हो जाएगा अगर इस बार कुनिका जी बाहर गई तो इस बार के लिए तो डील वील हो गई होगी दूध वाली कम्युनिटी से, तो इस बार बच गई है। मतलब इस बार हम बच गए। अब कुनिका जी बाहर चल जाएंगी तो शायद थोड़े लफड़े झंडे और बने। पर कुनिका तो बेचारी आग लगाती थी, अब लड़ाई होगी कैसे? वो काफी लिए लेकिन क्लास तो जब भी घर से भाई कल जो एपिसोड का प्रोमो काटा था, अमाल को बहुत चमकाया, कुनिका को इतना सा था, इतना सा। ये भी बल्कि ज्यादा कर रहा हूँ, इससे भी छोटा था। तुम्हें चमकाना है तो अच्छे से चमकाओ थोड़ा। जैसे फरहाना पे पूरे एपिसोड निकाल दिए, तान्या पे एपिसोड निकाल दिए, इनको कुछ भी नहीं बोला, जरा सा बोलते हैं आगे बढ़ जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि ये तो प्रोमो में उल्लू बनाया गया हमें। निकलेगा तब ली जाएगी। अमाल डरा हुआ दिख रहा था यहाँ पे क्योंकि सलमान खान ने इशारों में बोल दिया कि वो उसको इग्नोर करने वाला है बाहर जाकर। और अमाल को काम ज्यादातर सलमान खान ने ही दिलवाया है। लोगों के साथ ड्यूटी की है, कभी किसी के साथ नहीं बोला जाता है, इसके साथ क्यों बोला जाता है? Yes. और ये फैक्ट भी नहीं है क्योंकि तुमने पूरे सीजन में नहीं किया। मालती को तो ऐसा लग रहा है कि पंप भर गया दीपक से। वो जैसे ही और बस चिल्लाना आता है उसको, कोई पॉइंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो टीचर बन के बच्चों को शट अप करने की कोशिश करे। शट अप आ जाऊं क्या अपनी पर? मालती खान गलत है, खड़े हैं मानती यहाँ पे। यदि सब वही बात बोल रहे हैं, अगेन यू आर डूइंग द सेम थिंग। नो शी इज राइट ऑन दिस क्योंकि फरहाना भी बोलती है कंट्री बहुत आसान है सब बोलना आगे पीछे। What was I just telling Amal just now about his voice? सॉरी सर। ये कैसा गुस्सा है जो तुरंत शांत हो जाता है सलमान खान के कुछ बोलते ही। एक तो कल बेचारे ने इतनी बड़ी ड्रेस पहनी थी कि उठ नहीं पा रही थी, वो मिस कर रही थी, वहाँ झगड़ा हो रहा, जा नहीं पा रही। शिट, झगड़े की तो मतलब फरहाना का नाम भी ना लो तो भी झगड़ा फरहाना का ही है। आज फ्री में मासूद थे तान्या। तो टीवी पे शहबाज से ये होती है ना, छोड़ो मतलब निकालने कैसे लड़नी। ये भाई
तान्या घर जाके जब देखेगी ना, ये हॉन्ट करेंगे ये सारे के सारे सीन जो है उसको, क्या पता कब तक। Sir, my family has been wearing your clothes for years. उसकी वजह से मैं पिक्चर बना सका। Manish sir, my family. कुछ भी बोलती है यार इसको मतलब। अच्छा फैमिली का मतलब वही रिश्तेदार, जैसे इसके भाई ने बोला था कि रिश्तेदार के यहाँ बोतल बनती है, ऐसी इसकी फैमिली में कोई होगा बहुत ज्यादा रही, वो पहनता होगा। कन्फ्रंटेशन वाला सीन अवॉइड करना है। सर मुझे लगता है जगह अगर जगह बैठ के मैं आपको बाहर का और हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, एक नजरिया दे रहा हूँ, सुनना है सुनो, नहीं तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। नहीं आप बोलिए। तान्या जैसे अमाल के सामने बनती थी पहले, अब वैसा अमाल सलमान खान के सामने बनता है। नहीं भाई बोलो बोलो। मेरे डैड पे मत जाओ, मैंने कुछ बुरा नहीं बोला है। मेरे डैड मुझे गलत चीजें बोल रहे हैं। आफ्टर शाउटिंग यू डोंट बिकम राइट। यूनिवर्स का साइन है क्या? आप क्या जो गुरूर है वो भी ऐसे ही टूटेगा, ठीक है? पर अशनूर को बहुत प्यार से रखा गया, मुझे ऐसा लगता है उसको लड़ना बिल्कुल भी नहीं आता। वो लड़ते वक्त भी ऐसी लग रही होती है कि क्या बोलूं यार गलत हो जाएगा, तो वो कैलकुलेट चलता रहता है दिमाग में। फिर भी उसके पापा उसको बहुत ज्यादा खोल गए। पर ये जो एक नैरेटिव चल रहा है कि उसके पापा ने बोला कि बॉडी शेमिंग वाला मुद्दा उठाओ, देखो मैं तुम्हें क्लिप दिखाता हूँ। This is the exact thing. Not getting. Yeah. Hold it. For your advantage. Yeah. And use it anytime. Yeah. जब भी मन करे। तुम्हारे पापा ने बोला ना। अब यहाँ पे कहीं बॉडी शेमिंग की बात नहीं हुई, वो बात पूरी की पूरी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। और उसके पापा ने टोटल यही बोला है बस कि कुछ भी हो तो उसको जाने मत दो, उसको यूज करो, लड़ाई करो, एक्सप्रेसिव रहो। यहाँ बॉडी शेमिंग की कोई बात ही नहीं हुई। उसका भाई भी पगला, उसने आगे बता दिया और वो पगली मान भी गई। इंटरनेट पे भी ऐसे लोग जो मान रहे हैं, हाँ सही बात है। ये बात बोलने को बार-बार की बॉडी शेमिंग उठा लेना। मेरे को पता नहीं कि आपके पापा ने आपको। भाई तान्या तो एकदम वैसी वो है जो आजू बाजू ये लग जाता है ना कि उससे बोल दिया उसके भाई ने ऐसा है तो ऐसा ही, अब वो कुछ और नहीं देख सकती। हाँ बताइए, आप अपनी माँ पे गई हैं? माँ आप पर गई हैं? मुझे लगता है मैं अपनी माँ पे गई हूँ। आपको क्या लगता है? I know, बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये गलत फहमी आपकी दूर कर देता हूँ कि वहाँ तक पहुँचने के लिए 200 सालों और दूरियां का फासला आपको तय करना पड़ेगा। I agree with it. कोशिश जारी रखना, 4-5 जन्मों में आप शायद पहुँच ही जाओगे। उसकी माँ और उसकी पर्सनालिटी तो जमीन आसमान थी। बाकी मम्मी लोग थोड़ी सी रहती हैं स्वीट इनोसेंट। हाँ सर। आपकी क्या राय है? सर मुझे तो राई में छौंक दिया जब से इसके पापा आए, क्योंकि इतना ज्यादा एजिटेटेड मुझे लग रही है ये तब से जब से इसके फादर आया कि अलग अलग लेवल उसका पर डे मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है। वो पापा के आने से कोई रीजन देना नहीं है, ये आपकी हरकतों से रीजन देना। देखिए We all Ashnu don't lie। ये कौन से फैन पेज है तान्या के? मतलब तुम सोचो तान्या पूरी उल्टी चलती फैन पेज बना के बैठ गई है। मेरे को लोग कमेंट में गाली वगैरह, तान्या तो कुछ मत बोलना, तान्या है तुम हो तान्या पगलू रियल। तो सर ये कितना फिर अब जब आप दूसरे को फेक या रियल कहते हो तो आपका भी नहीं समझ में आ रहा ना सर कि आप पहले जो इतने स्वीट थे वो रियल था या एकदम नहीं थे, या एकदम से जो इतना ज्यादा लाउड होकर और आप छोटी छोटी बातों पे इतना ज्यादा चिढ़ रहे हो, लड़ रहे हो। ये अशनू में मैंने अभी तक करेक्ट है। और ये तान्या खुद मेरे से तो लड़ते नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर पाती और अब सबसे लड़ रही है। इसको खुद का नहीं दिख रहा। तो घर से बेघर होगा। कुनिका एंड मालती का वो एलिमिनेशन, अरे मैंने तो सुना है सिंगल एविक्शन है यार। मेरे को नहीं लगता मालती निकलेगी। वैसे हो भी सकता है मालती को सिर्फ इसलिए लाए हो ताकि दीपक चेहर आएगा तो एपिसोड बढ़ेगा। उन्हें दीपक चेहर को बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम भी दिया, क्रिकेट की पूरी बातें सुनवा दी हमें कि क्या होता है क्या नहीं होता। ओपन द हाउस डोर। नॉमिनेटेड है शहबाज के अलावा बाकी सभी घर वाले। सो रिजल्ट्स आ चुके हैं पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के ऑडियंस वोट काउंट को मिलाते हुए। अगर तुम सोचो शहबाज जीत गया तो क्या, अगर शहबाज जीत या तान्या जीत गई, मेरे को तो मजा आ जाएगा तान्या जीत गई तो, क्योंकि वीडियो बढ़िया चलेगी। फिर लोग सब ऐसे हो जाएंगे जो देखते नहीं वो भी अरे तान्या जीत गई देखना पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता तान्या को जीतने देंगे लोग। जीतने की रेस में सिर्फ 3 ही लोग हैं अभी, अमाल, गौरव और फरहाना। इन 3 के अलावा कोई नहीं जीत सकता। बसीर से स्ट्रेट है क्या कुछ तो? हमेशा अपनी बहन को सही रास्ता दिखा। तो सवाल पूछा था वो देख सेम उस टॉपिक पे ही है, वो यहाँ नहीं बात कर सकते तो मैंने कितना दिखा दिया उन्होंने। ऑब्वियसली मैम को भी दिखाया ना, मैम ने बोला तो तेरा भी दिखाएंगे। अब मैं उनको पॉइंट आउट करूंगा कि आपने ऐसा बोला। फरहाना बैठने नहीं दे रही थी उसके भाई के साथ अकेले, क्योंकि उसकी मम्मी के टाइम पे वो भी नहीं जा रही थी। उसको खींच के ले जा रहे हैं लोग कि बैठ जाने दे थोड़ी देर उन दोनों का अकेले। नहीं मैं क्यों बैठने दूं, और तू ज्यादा शाना मत बन, जा रही हो बैठने। बाप रे जो गलती बोला है उन्होंने तो वो सेम चीज बोली कि अरे मेरे पास कुछ और ही था, वो नहीं था। कुछ और क्या होता है भाई, तू जो मुझे बोले तेरे मुझे सब निकले वो मीनिंग वही होता है। मेरा मतलब कुछ और था नहीं था, मुझे हाँ मैंने कहा ओके, उसने मना किया। हाँ उसने बोला मेरा चला स्ट्रेट है, मतलब उसने स्ट्रेट है। क्यों बात करनी भाई, तेरे को मैंने कितना समझाया है, मैं बाद में बताऊंगी। मैंने पूछा नहीं तुझसे, मैं तुझे बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग चलो गुड लक प्लीज। कुछ दिन की बात है, गुड लक। जो मैंने बोला है सोचना तो करना, तो मत रोने की जरूरत नहीं, ठीक है। मालती अगर जीत गई तो क्या होगा, क्योंकि मालती ने एकदम रंग रूप तो बदल दिया है। बस मालती अगर लड़ने का तरीका और सीख ले तो कुछ भी हो सकता है। आखिरी हफ्ते में एकदम ऑडियंस हो जाती है खुश अगर कोई धूम मचा दे, फिर वो आर्क हो जाता है ऐसा कि ये थी जर्नी। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये फील किया है कि हमारा सिर्फ उन लोगों से पंगे लेता है जो इनसे ज्यादा उलझता नहीं? ले लो 1 2 3 4 5
फ्रेंड बताइए यार। इक्वेशन वो ऐसे बना लेता है जैसे मालती के बारे में तो ऐसा लगता है कि उसको फेस पे ट्रीट करता है जैसे फ्रेंड है, और जिसको भी वैसे ट्रीट करता है। पर बिग बॉस वालों को समझ आ गया है कि अगर वो प्रोमो में अमाल को चमकाते, कुनुका को चमकाते दिखेंगे तो लोग हो जाएंगे यस फाइनली चमकाया, और अंदर जाएंगे वो थोड़ा सा चमका देंगे। वो सिर्फ क्लिकबेट कर रहे हैं उस चीज के लिए। हिपोक्रेट प्ले करता है और इसने माना कि जीके के साथ मैं दोगला रहा हूं, और अभी ऑफ लेट मुझे लगता है अपने को थोड़ा सा ये सेफगार्ड करके चलना है ताकि इसका एंगर थोड़ा ना निकले। इज ट्राइंग टू चेंज आई गेस, बट हाँ ठीक ही है वो, मतलब उसके लिए उसको जब पता है कि वो गुस्से में कुछ भी बोल देता है तो कंट्रोल कर रहा है बेचारा। पर एट द एंड ऑफ द डे तुम कंट्रोल करते 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 खत्म हो जाएगा सीजन और तुम जीत गए तो फिर अनडिजर्विंग बोलेंगे लोग। तो बिग बॉस वाले भी चाह रहे हैं कि कुछ तो कर भाई, ताकि हम तेरे को जिताएं तो वो जस्टिफाई हो पाए कि हाँ आखिरी में एकदम धूम मचा दी थी अमाल ने। प्रणीत एविक्टेड क्या है भाई, मेरे को पता है 3-4 दिन पहले न्यूज मिल जाती, गलत न्यूज तो मत फैलाओ। प्रणीत कहाँ से एविक्टेड? कशनूर ने बहुत बार हमें हाँ मिलाया है, यस सर, गौरव ने भी। अभी मैंने हाथ भी नहीं रेस किया। लेकिन शहबाज, अगर कोई भी कहता है कि आप चिपके रहते हो अमल के साथ तो वो गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि ऑल द टाइम यू स्टक टू हिम, जो कि हम लोग पहले अभिषेक और अश्नूर के बारे में कहते थे, आप उससे 10 गुना ज्यादा है। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि हम बिग बॉस देखते हैं हफ्ते भर, हमारे दिमाग में 10 पॉइंट होते हैं कि ये उठेगा वो उठेगा। बिग बॉस वाले अलग कुछ उठा के ले आते हैं कि अरे शहबाज बहुत चिपक रहा है जी अमाल से, इसको समझाना सलमान भाई आप जगह, ये बहुत चिपक रहा है। जो पॉइंट हमने कभी सोचा भी नहीं होता आसपास की आएगा वो उठता है, और जो हम सोच रहे हो तो इसकी बात भी नहीं होती। तो इसीलिए फिर मैं आता हूँ वीडियो लेके हर चीज की बात करने। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, फेवरेट पार्ट कमेंट करो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।